हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बीटा गामा फंक्शन इसके बारे में समझाया, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में न्यूमेरिकल को और शॉर्ट करना, कैलकुलेशन वाइज शॉर्ट करना, ये एक बीटा गामा फंक्शन के थ्रू होता है। तो मैंने इसलिए पहले उस वीडियो को मैंने आपको समझाया, जिससे मैं इस जगह पर एप्लीकेशन में मैं आपको उसको इस्तेमाल करना, उसको यूज करना और फाइंड करना रिजल्ट को एज सुन एज पॉसिबल, वो मैं आपको सिखा सकूँ। तो जैसे टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें मैंने लिया है एरिया, वॉल्यूम एंड मास। तो पहले मैं आपको इस वीडियो में इनकी फॉर्मेशन को मैं आपको बताऊंगा, मैं वन बाय वन उसको आप समझें, नोट करें, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल सेक्शन को लेंगे, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स को कवर करें। तो जैसे मैंने लिखा है एरिया, वॉल्यूम एंड मास, तो सबसे पहले हम एरिया को समझते हैं, राइट। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग है मेरी एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन। एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन, ठीक। इसमें अंदर हम दो पार्ट इसके करते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन में कार्टेशियन फॉर्म है और पोलर फॉर्म है डबल इंटीग्रल में, जिसका हम एरिया निकाल सकते हैं विद द फॉर्मेशन। तो हमने इसमें ए पार्ट लिया कार्टेशियन, ठीक है, कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसमें हमने लिखा एरिया कैपिटल ए, जिसे डिनोट करते हैं, ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, bounded by the curves y equals to f1x to y equals to f2x, and the line x equals to a to x equals to b is given by a equals to integral x running यानी constant limit a to b, y running f1x to f2x यानी वेरिएट लिमिट, ये सारी चीजें समझ चुके हैं आप, dy and then dx. This one is the formation to find the area, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें इसका उल्टा कर दूं, यानी और करके, अगर मेरे पास y की कांस्टेंट है और x की वेरिएट है, तो मैंने इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं मैं, द एरिया कैपिटल ए, यानी आप जैसे बनाना चाहें, आपने y वेरिएट बनाया तो इसको यूज करें, और अगर x वेरिएट बनाएंगे तो जिसको मैं लिख रहा हूं मैं, द एरिया कैपिटल ए ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, इस बार हमने मान लिया f1 y2, ये x वेरिएट है ना, and the line y equals to a to y equals to b is given by, उल्टा कर दें अगर हम, है ना, तो एरिया a बराबर होगा y की लिमिट कांस्टेंट है, x की लिमिट जो वेरिएट है इन टर्म्स ऑफ y, यहां पर अब हो जाएगा dx dy। तो कब dx dy आएगा और या कब dy dx आएगा, ये आप इस डेफिनेशन फॉर्म को, फॉर्मेशन को समझते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में एरिया दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक तरीका है कि आपने उस रीजन पर फिगर ड्रॉ किया, आपके पास x वेरिएट है, मतलब x वेरिएट है इन टर्म्स ऑफ y, और y कांस्टेंट है, तो आप सेकंड फॉर्मेशन इस्तेमाल करें इंटीग्रल में dx dy। और अगर
y वेरिएट है और x कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन एरिया का dy dx होगा। ये आप समझ के चलिए। अब एरिया में ही यानी डबल इंटीग्रेशन में ही बी पार्ट पर आते हैं, वो है पोलर फॉर्म। तो बी पार्ट है पोलर पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट सबको ऑब्वियस में पता है, आर और थीटा में कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इसमें एरिया कैसे निकलेगा? द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। कर्व जो है आपको पता है आर और थीटा में थीटा कांस्टेंट होता है, ऑलवेज आर वेरिएट होता है। आर इक्वल्स टू f1 थीटा टू r equals to f2 theta, and the line theta equals to alpha to theta equals to beta, क्योंकि एंगल में तो मैंने अल्फा बीटा ले लिया, ठीक है। इज गिवन बाय एरिया ए इक्वल्स टू पहले थीटा यानी कांस्टेंट लिमिट, फिर उसके बाद आर की वेरिएट लिमिट f1 थीटा टू f2 थीटा आर डी थीटा। यहाँ फॉर्मेशन में होता है आर डी थीटा। ये आर डी थीटा क्यों है याद दिलाएं आपको। आपने चेंज ऑफ वेरिएबल, अब ये चेंज ऑफ वेरिएबल है ना, तो dx dy ये किस में कन्वर्ट होगा? जैकोबियन ऑफ डी आर डी थीटा में। कार्टेशियन टू पोलर यही है ना फॉर्मेशन, डेरिवेटिव चेंज होते हैं, तो इसमें केवल डेरिवेटिव ही तो है, फंक्शन तो है ही नहीं, डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव dx dy कन्वर्ट होगा जैकोबियन ऑफ डी आर डी थीटा, और पोलर फॉर्म में जैकोबियन की वैल्यू आर होती है। ये आपने चेंज ऑफ वेरिएबल में सीखा है। तो मैंने क्या किया, इस dx dy की जगह आर डी थीटा रख दिया। पोलर फॉर्म का फॉर्मेशन एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हेडिंग है, हमें अब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम एज डबल इंटीग्रल। वॉल्यूम एज डबल इंटीग्रल। अगर हमें वॉल्यूम एज डबल इंटीग्रल निकालना है तो उसके लिए इसके भी दो पार्ट में इसमें समझाऊंगा मैं, टू पार्ट्स में। पहला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं कंसीडर ए सरफेस z equals to f of xy, then वॉल्यूम v equals to, वॉल्यूम को शो किया जाता है v से, वॉल्यूम v equals to डबल इंटीग्रल ओवर ए रीजन r z dx dy। इस फॉर्मेशन का आप इस्तेमाल निकालते समय रीजन, ठीक, इसका आप यूज करेंगे फॉर्मूले का अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो और उसमें सरफेस क्या दिया हुआ है? z इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, ये सरफेस दिया गया है। तो आप उस कंडीशन में इस फॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे और वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। दूसरा इसका फॉर्म है, दूसरा टाइप है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम क्या करें, क्योंकि वो आपको पता है आर फाइव जेड में होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो यहां हमने इक्वेशन को कंसीडर किया, लेट द इक्वेशन ऑफ द सरफेस, इक्वेशन ऑफ द सरफेस z इक्वल्स टू एफ ऑफ आर फाइव। सिलेंड्रिकल होता है आर फाइव जेड, तो z ऑफ आर फाइव। तो हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को यानी dx dy इसको हमने चेंज कर दिया बाय रिप्लेसिंग dx dy बाय r डी फाइव, इससे हमने चेंज कर दिया इसमें। तो वॉल्यूम एज ए डबल इंटीग्रल फॉर्मूला हमारे पास हो गया v इक्वल्स टू
डबल इंटीग्रल ओवर ए रीजन, z तो z ही है, dx dy की जगह आ गया r dr dy। ये फॉर्मेशन आप इस्तेमाल करेंगे वॉल्यूम एज ए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में डबल इंटीग्रेशन की फॉर्म। ठीक, ये आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इसमें टाइप आती है वॉल्यूम, निकालना है हमें एज ट्रिपल इंटीग्रल। वॉल्यूम एज ट्रिपल इंटीग्रल। तो वॉल्यूम एज ट्रिपल इंटीग्रल तीन तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। कार्टेशियन अगर कोऑर्डिनेट है तो फॉर्मूला v इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर ए वॉल्यूम dx dy dz। अगर आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट तो v बराबर हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल ओवर ए वॉल्यूम r dr d phi dz। ये मैंने चेंज ऑफ वेरिएबल में बताया। और तीसरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं तो उस जगह फॉर्मेशन v बराबर हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल ओवर ए वॉल्यूम आर स्क्वायर साइन थीटा, जैकोबियन की वैल्यू है ये, डी आर डी फाई डी सेट। यहाँ थीटा है, डी फाई डी थीटा। ठीक, इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कहाँ मिस्टेक, स्फेरिकल में आपका फॉर्मेशन होगा, मैं इसको correct कर देता हूँ, ये मिस्टेक हो गई है जी। तो ये मिस्टेक हो गई थी, इसको मैंने करेक्ट किया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वॉल्यूम v इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz। स्फेरिकल में आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, और सिलेंड्रिकल में आर डी आर डी फाई डी जेड। तो ये बेसिकली जैकोबियन में जो कन्वर्ट करते हैं, तो स्फेरिकल में जैकोबियन की वैल्यू आर स्क्वायर साइन थीटा थी और सिलेंड्रिकल में जैकोबियन की वैल्यू आर थी। उसमें ये चेंज हो गया कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, आपको पीछे चेंज ऑफ वेरिएबल में याद आ रहा होगा। ठीक, अब इसके बाद एक पॉइंट और आता है मास निकालने के लिए। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप जैसे हम समझ रहे हैं, तो अब हम आ रहे हैं मास पर। मास एज ए डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। तो अगर डबल इंटीग्रल है तो मास इक्वल्स टू है डबल इंटीग्रल ओवर ए रीजन रो dx dy। और अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन में मास पूछ रहा है तो ट्रिपल इंटीग्रल ओवर ए वॉल्यूम रो dx dy dz, वेयर रो क्या है, डेंसिटी। तो ये फॉर्मेशन है जो आप एप्लीकेशन में इस्तेमाल करेंगे, वो मैंने पहले इसमें आपको मेंशन कराया है। तो एरिया, राइट, और उसके बाद वॉल्यूम। तो ये एप्लीकेशन जो स्टार्ट किया टॉपिक, इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया एरिया निकालने के लिए फॉर्मेशन। तो हमें पहले टाइप को समझना होगा कि हमारे पास न्यूमेरिकल की टाइप कैसी है। क्या हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म है तो क्या हमारे पास लिमिट वेरिएट x की है या y की है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिया। अगर x वेरिएट है तो सेकंड फॉर्मेशन, अगर y वेरिएट है तो फर्स्ट फॉर्मेशन। अंतर क्या है, जो वेरिएट होता है पहले उसके रेस्पेक्ट में और फिर कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में। उसके बाद पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, जो dx dy है उसको जैकोबियन की वैल्यू डाल के कन्वर्ट कर दिया पोलर फॉर्म। बस पोलर फॉर्म में ध्यान इतना रखना है कि थीटा एंगल फॉर्म है, तो थीटा की लिमिट जो होंगी वो कांस्टेंट होंगी, ऑन द अदर एंड आर की लिमिट थीटा में होंगी।
इस तरीके से आप एरिया निकालेंगे। फॉर्मेशन है ये उसका। वॉल्यूम डबल इंटीग्रल से अगर निकालना है तो सरफेस या तो कार्टिजन होना चाहिए या सिलेंड्रिकल। कार्टिजन है तो फॉर्मेशन में z सरफेस होगा एक, और v का फॉर्मूला होगा डबल इंटीग्रल z dx dy। z की वैल्यू को आप रख देंगे। सिलेंड्रिकल में r और फाई में होगा z, तो उसके हिसाब से z r dr dy हो जाएगा। वॉल्यूम ट्रिपल इंटीग्रल में आप निकालते हैं, तो ट्रिपल इंटीग्रल में अभी आपने तीन चीजें समझी, कार्टिजन, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल। तो कार्टिजन का याद रखना है, बाकी सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में आप लोगों को जैकोबियन की वैल्यू से आप डायरेक्ट रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने मास बताया। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लेंगे वो इन टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल सेक्शन को हम, तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल सेक्शन के साथ